प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा नवम हिंदी बूढ़ी पृथ्वी का दुख वाले पाठ का भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ दिया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कविता में पेड़ों, नदियों, पहाड़ों आदि को मानव के समान व्यवहार करते हुए बताया गया है। जैसे पेड़ चित्कार कर रहे हैं, नदी रो रही है आदि। इस प्रकार के प्रयोग को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मतलब प्रकृति के कोई भी जो तत्व है, नदी, पहाड़, पर्वत है ना, पेड़, ये अगर मानव के रूप में मानव के समान व्यवहार करे तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं, है ना। अब नीचे दिया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जिन जिन पंक्तियों में हुआ है उन्हें छांट कर लिखिए। आपके लिए प्रश्न निकलता है कि आज मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किन किन पंक्तियों में हुआ है। इस प्रकार का उदाहरण आप लोग कॉपी में छांट कर पाठ से लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। दूसरा है, कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें स्थानीय या बोलचाल की भाषा का प्रभाव झलकता है। जैसे महसूसा अर्थात महसूस किया, बतियाया अर्थात बात की। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को स्वयं से ढूंढकर लिखना है। ये दूसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क है कि इस प्रकार के और प्रश्न हैं, उसको आपको ढूंढना है कविता में और अपने कॉपी में लिखना है। तीसरा देखेंगे, तीसरा है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। का है, किस कदर रोती है नदियाँ। कदर ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है। और खा है, हम आपकी बहुत कदर करते हैं। दोनों वाक्यों में कदर शब्द के अर्थ अलग अलग है। पहले वाक्य में इसका अर्थ के समान और दूसरे वाक्य में सम्मान या आदर है। कदर दोनों एक ही शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसको कॉपी में नोट करिएगा। अनेकार्थी किसको कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अनेक या एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, कदर और कदर दोनों एक ही लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये है ना। तो इसका आप लोग अलग अलग लिख लेंगे। चौथा है, क्या शब्द का प्रयोग करके बनाए गए प्रश्नवाचक वाक्यों को पढ़िए। तो क्या आप घर जा रहे हैं? प्रश्नवाचक बना और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। खा है, आपने नाश्ते में क्या खाया। तो क्या शब्द का उपयोग करके इसमें प्रश्नवाचक बनाया गया है। भाषा में प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, हाँ या ना। उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य में सूचनाओं की अपेक्षा रखने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। पहले वाले प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या नहीं में ही होगा। इसमें क्या का प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में ही होगा। क्या आप घर जा रहे हैं? तो हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ ना उत्तर वाले 5 प्रश्नवाचक वाक्य सोच कर लिखिए। तीसरा आपका फिर होमवर्क हो गया कि हाँ या ना में उत्तर देने वाले आपको 5 प्रश्न जो वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको कॉपी में लिखना है। दूसरे वाले प्रश्नवाचक वाक्य में के उत्तर में आपको कुछ न कुछ बताना होगा। दूसरा वाला क्या था? आपने नाश्ते में क्या खाया, है ना। तो क्या खाया, ये नाश्ता में, उसका उत्तर कुछ न कुछ बताना होगा। रोटी खाया, फल खाया, है ना। ठीक है, तो ये कुछ न कुछ बताना होगा। इनके उत्तर में हमेशा नई सूचनाओं की उम्मीद रहती है। हर के लिए उत्तर अलग अलग हो सकता है। इन्हें सूचनाओं की अपेक्षा रखने वाला प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। पहला सूचनावाचक और दूसरा रखनेवाचक। ये रखने वाला प्रश्नवाचक। इनसे प्राप्त होने वाला उत्तर वाक्य में उसी स्थान पर आएगा जिस स्थान पर क्या का प्रयोग हुआ है।
जैसे आपने नाश्ते में क्या खाया, तो उत्तर हो जाएगा मैंने नाश्ते में सेब खाया। तो क्या की जगह उसका उत्तर होता है, सेब भर नहीं हो लिखना है ना। आपने नाश्ते में क्या किया, तो मैंने नाश्ते में सेब खाया। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या के अतिरिक्त कौन, कहाँ, कब, कितने, किसने आदि शब्दों का इस्तेमाल भी वाक्य में ठीक उसी स्थान पर होता है जहाँ उसका उत्तर होता है। इस उदाहरण से समझेंगे। राम ने कल शाम अपने कमरे में 2 सेब खाए। अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है। किसने कल शाम अपने कमरे में 2 सेब खाए, तो उत्तर क्या हो गया, राम ने। इसी प्रकार से आप लोग, ये और प्रश्न दिया है इसको, राम ने कब अपने कमरे में 2 सेब खाए, कल शाम को। राम ने कल शाम कहाँ 2 सेब खाए, अपने कमरे में। राम ने कल शाम अपने कमरे में क्या खाया, सेब। राम ने कल शाम अपने कमरे में कितने सेब खाए, 2, है ना। इसी तरह से आप भी निम्नलिखित वाक्य से सूचनात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। वाक्य है, हथौड़ों की चोट से भरी दोपहरिया में भी पत्थर चीख उठे। इसका आप लोग इसी प्रकार से जो उत्तर है, प्रश्न है, उसी प्रकार से आप लोगों को घर में करना है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे चिपको आंदोलन, पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। इसके बारे में, यह आंदोलन कहाँ हुआ था, इसके सूत्रधार कौन थे, इसके पीछे क्या सोचा विचार था, इसकी सफलता किस हद तक रही, ये आप लोग कॉपी में सामाजिक विज्ञान के आधार पर बनाएंगे। तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगिकरण से किस प्रकार पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, इस विषय पर आपको लिखना है ना। शहरीकरण और औद्योगिकरण जो बढ़ रहा है, उससे पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, इसका भी उत्तर आप लोग ढूंढकर सामाजिक विज्ञान के आधार पर लिखेंगे। ये सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा।